हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक पटेल और आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वीडियो काफी नॉलेज वाला होने वाला है, आप एंड तक देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और वीडियो अगर आपको पूरी समझ में जाए, चीज आपको समझ में आए तो सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, दोनों में बॉन्ड। अभी बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में ये कहूं कि कोई भी दो चीजें कंबाइन होके एक चीज बनना। यानी कि मैं आपसे कहूं कि मैंने दो यहाँ पे कोई चीज ली है, जैसे कि मैंने एक हाथ लिया है, एक पेन लिया है, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगी तो ये एक बन जाएंगी, और इसी चीज को हम कहते हैं बॉन्ड बनना। ठीक है। और ये बॉन्ड बनना डिफरेंट तरीके से हो सकता है कि मैं पेन को इस तरीके से पकड़ लूं, ठीक है, समझना, इस तरीके से पकड़ लूं, मेरी मर्जी, पेन को मैं ऐसे पकड़ लूं, ठीक है, बीच में से पकड़ लूं ऐसे। तो ये जो चीजें होती हैं, यही है तरीके, अलग अलग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बॉन्डिंग करने के अलग अलग तरीके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं जब भी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की बात करूंगा या पाई बॉन्ड की बात करेंगे, उसमें एक मेजर डिफरेंस क्या आता है कि जब भी हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा इस तरीके से बनता है। समझना आप, हमेशा इस तरीके से बनता है। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इसका हेड होगा और इसका हेड होगा, ये उनके हेड होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का ये आगे वाला फेस, यानी कि हम कह सकते हैं दूसरी चीज एंड कह सकते हैं या फिर हेड कह सकते हैं। ठीक है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, एंड टू एंड। और कह सकते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है किसमें, सिग्मा बॉन्ड में, किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स के बीच में या एटम्स के ऑर्बिटल्स के बीच में। इस तरीके से हमारी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होती है, पहली चीज ध्यान रखना। और पाई बॉन्ड हमेशा जो है वो फॉर्म होती है इस तरीके से, मतलब कि इस तरीके से ही फॉर्म होती है पाई बॉन्ड। यहां पे एंड टू एंड ओवरलैपिंग नहीं होती है, इसमें लेटरल लेटरल ओवरलैप होता है, ये चीज समझना। और यही जो है एक सबसे बड़ा डिफरेंस है किसके किसके बीच में, पाई और सिग्मा बॉन्ड के बीच में, कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल के बीच में बॉन्डिंग होती है वो हेड टू हेड या एंड टू एंड होती है, और इसमें लेटरल होती है। समझ गए आप, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कि अगर कहीं पे बॉन्ड बन रही है तो वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही होगा। समझ गए आप, वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही होगा। और सिग्मा बॉन्ड एक ही बनता है एक मॉलिक्यूल्स के लिए, सॉरी एक कंपाउंड के लिए एक ही। यहां पे अगर दो एटम, दो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो यहां पर वो क्या होता है कि एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये चीज ध्यान रखना। और जब एक सिग्मा बॉन्ड बनता है तो तब उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। अगर कोई से भी यहाँ पे ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर कुछ भी यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखना कि सबसे पहली बॉन्ड सिग्मा बनती है, और दूसरी चीज ध्यान रखना कि सिग्मा बॉन्ड एक ही बनती है। तीसरी चीज ध्यान रखना कि पाई बॉन्ड बनती कब है, जब एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होती है और पाई बॉन्ड एक से ज्यादा हो सकती है। एक कंपाउंड में एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकती है, और जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगी तो पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना। और एक सिग्मा बॉन्ड के साथ बहुत सारे पाई बॉन्ड हो सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखना। मतलब फिर से मैं बताना चाहूंगा, अगर एक कंपाउंड है तो यहां पे उस कंपाउंड के लिए एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगी। पाई बॉन्ड कितनी भी हो सकती है, बट सिग्मा बॉन्ड क्या होगी कि एक ही बनेगी। और दूसरी चीज, कभी भी पाई बॉन्ड पहले नहीं बन जाएगी। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि दो यहां पे ओवरलैप हुए क्या, ऑर्बिटल्स किसी भी एटम मॉलिक्यूल्स के, तो आप ये सोचो कि सबसे पहले पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगी जब तक कि एक सिग्मा बॉन्ड नहीं बन जाए। तो ये चीजें हैं, आई होप आपको यहां से चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसी चीज को हम लिखते हुए बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो चलिए इसको रफ करते हैं और इन सब चीजों को हम और डीप में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। इस तरीके से आप समझेंगे ना तो बहुत ज्यादा आपको क्लियरिटी रहेगी, और हो सकता है कि आपको इस तरीके से कोई क्लियर समझा पाए। तो जब हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की, तो हम क्या लिखेंगे, इन सिग्मा बॉन्ड एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे किसकी, पाई बॉन्ड की। सो इन पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग
ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की। तो यहां पे सिग्मा यानी कि सिग्मा बॉन्ड, इट इज प्रेजेंट अलोन। इसका मतलब समझना कि एक ही सिग्मा बॉन्ड रहेगी। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड ऑलवेज विथ एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई जो मैंने अभी आपको समझाई। तीसरी चीज मैं आपसे बात करूं कि जो हमारा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक, अब वो स्ट्रॉन्ग है तो ये पता ही है कि इट इज ए वीक बॉन्ड। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, ये वीक बॉन्ड होती है। फोर्थ चीज मैं आपसे बात करूं, द ऑर्बिटल्स involves in sigma bonding are SS, ठीक है, SP and PP। ठीक है, फॉर ओवरलैपिंग। ठीक, चलिए बात करते हैं यहां पे। तो यहां पे क्या होगा कि दी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्स इन पाई बॉन्डिंग इज PP फॉर ओवरलैपिंग। चलिए ये चीज आप समझ गए कि इसमें इस ऑर्बिटल SS, SP और PP ऑर्बिटल के यहाँ पे ओवरलैपिंग से हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, बट यहाँ पे सिर्फ P और P के बीच में ही ओवरलैपिंग होगी तो हमारा यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। समझ में आ गया इतना? ठीक है, चलिए बात करते फिफ्थ डिफरेंस की। तो पांचवा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनती है, मैंने आपको डायग्राम शुरू में इस तरीके का बना के दिखाया था ना, इस तरीके का। तो यहाँ पे इसी चीज से बारे में लिखेंगे। एक चीज बहुत ही बेहतरीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवरलैपिंग जो होती है, ओवरलैपिंग फॉर्म्ड लॉन्ग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, ठीक है, ये जो मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया हेड टू हेड का या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग का, वहीं पे अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब कि इंटर न्यूक्लियर का जो एक्सिस होगा उसी के अलोंग यहां पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है, बट यहां पे परपेंडिकुलर फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस चीज को लिखते हैं कि ओवरलैपिंग फॉर्म्ड perpendicular to the internuclear axis। ठीक है, ये हो गए हमारे कितने, 5 डिफरेंस। चलिए बात करते हैं सिक्स्थ डिफरेंस की। सो यहां पे जो बॉन्ड एनर्जी होती है हाई होती है, बॉन्ड एनर्जी इज हाई। सिंपल सी चीज है, अगर वो बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है तो बॉन्ड एनर्जी हाई होगी, है ना। और यहां पे बॉन्ड एनर्जी इज वीक। चलिए अब बात करते हैं यहां पे सेवंथ डिफरेंस की। सो हम विथ द हेल्प ऑफ सिग्मा बॉन्ड वी कैन determine the shape of molecule is determined by the sigma framework along with the central atom।
मतलब कि हम मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे शेप डिटरमाइन कर सकते हैं सिग्मा के फ्रेमवर्क को यूज कर। सिंपल सी चीज है, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप इसको नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया है, इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लिखना है आपको लिख सकते हो। ऑलरेडी 6 मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे जो 7th वाला डिफरेंस होगा, यहाँ पे हम शेप डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं द डायमेंशंस कैन बी डिटरमाइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां पे हम शेप को डिटरमाइन करते हैं और इसके डायमेंशन को हम डिटरमाइन करते हैं पाई से, पाई बॉन्डिंग। ठीक है, आई होप आपको यहां से चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ जहां पे एक और ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ। मेक इजी लर्न इजी।